हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फ्यूचर सेटअप क्लासेस पर आपका तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों चलिएगा, हम आपको लेके चलते हैं आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के सिलेबस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की जो न्यू वैकेंसी आई है, न्यू वैकेंसी अपडेट आई है ना, उसके सिलेबस के बारे में। उसमें क्या क्या सिलेबस रहता है, क्या क्या पूछा जाता है, कितना कितना सिलेबस आता है उसमें, उसके बारे में जानते हैं हम आपको आज बता देते हैं। देखिएगा चलिएगा, आपका ये बैच स्टार्ट हुआ है मिशन वर्दी के नाम से। मिशन वर्दी यानी कि आपको उसके जो इसमें जो क्या मतलब पेपर में पूछा जाता है उसके बारे में आपको बता देंगे हम परीक्षा सिलेबस के बारे में। इसमें आपको मॉडल पेपर भी दिया जाएगा विद ऑफिशियल मॉडल पेपर। ऑफिशियल मॉडल पेपर मतलब जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछा गया है ना, उसके तौर पर आपको न्यू मॉडल पेपर बना के दिया जाएगा इस साल का, और उसमें से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, चलते हैं यहाँ से आगे, हम देखते हैं वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, और वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से हैंडल कर सकें। तो देखिएगा, आपको सबसे पहले आपका पूछा जाता है कोस्ट गार्ड नाविक डीबी सिलेबस 2022। इसमें क्या क्या पूछा जाता है आपका? जनरल साइंस पूछी जाती है, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आपका पहला टॉपिक है, जो पहला टॉपिक जो रहता है वो रहता है नेचर ऑफ मैटर यानी पदार्थ की प्रकृति। दूसरा जो आपका टॉपिक है वो आपका यूनिवर्स में प्लैनेट्स, अर्थ, सैटेलाइट, सन यानी ब्रह्मांड में आपका ग्रह, पृथ्वी, उपग्रह, सन, सूर्य। इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन आपके विद्युत तथा उसके अनुप्रयोग यानी बिजली तथा उसके अनुप्रयोग, विद्युत तथा उसके अनुप्रयोग। इसमें आपका एन लगा हुआ है, इसका मतलब है इसमें से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। इस टॉपिक में से न्यूमेरिकल भी बनता है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ से आपका नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स एंड ग्रेविटेशन। फोर्स एंड ग्रेविटेशन से भी आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है। फोर्स एंड ग्रेविटेशन को हिंदी में बल तथा गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें जो आपका जो एन लगा हुआ है मतलब इसमें से भी न्यूमेरिकल बनते हैं, न्यूमेरिकल बनने के चांसेस रहते हैं इसमें से भी। न्यूटन के टोटल कितने नियम है? न्यूटन के टोटल उनके बारे में सबका जो बायोडाटा है वो इसमें इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे, जब इस यूनिट को पढ़ाएंगे तब। ठीक है, और इसमें से आपको न्यूमेरिकल बनने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए इसके न्यूमेरिकल भी हम आपको अच्छे से कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वर्क एनर्जी एंड पावर में से भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति में से इसमें से भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। हीट एंड टेम्परेचर यानी ऊष्मा तथा ताप में से भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, न्यूमेरिकल बनता है इसमें से भी। इसका आपका जो नेक्स्ट है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु तथा अधातु। ये आपका केमिस्ट्री का टॉपिक है, इसमें से ना कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है ना कुछ भी, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है ओनली। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से आगे चलते हैं, इससे आगे देखते हैं क्या टॉपिक रहने वाला आपका। सामान्य ज्ञान में आपके ये केमिस्ट्री के जो 2-3 चैप्टर और हैं केमिस्ट्री से बनते हैं। कार्बन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन तथा उनके यौगिक यानी मेजरमेंट इन साइंस, मापन तथा मापक यंत्र। मेजरमेंट्स इन साइंस, मापन तथा उनके मापक यंत्र। साउंड एंड वेव यानी ध्वनि तथा तरंग है आपका। ये भी चैप्टर बनता है, इसमें से भी न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं। ये चैप्टर जो है इनमें से न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की वो संभावना काफ़ी हद तक रहती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर हम परमाणविक संरचना इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। देखिए, चलते हैं यहाँ से आगे। ये आपका हुआ साइंस का। अब यहाँ से देखते हैं हम इन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीबी के लिए आपका जो रीजनिंग यानी कि सामान्य बुद्धिमत्ता तथा तर्क शक्ति रीजनिंग के बारे में आपका क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं, इन टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं हम। कोडिंग डिकोडिंग पूछी जाती है आपकी। रैंकिंग आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। रैंक यानी कौन सी रैंक वाले आपको क्या आ रहा है, यानी सीरीज श्रृंखला परीक्षण पूछा जाता है। मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या पूछी जाती हैं। वाटर मिरर इमेज यानी जल तथा दर्पण में जो प्रथम बनता है उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और वेन आरेख पूछ लिया जाता है आपको। वेन डायग्राम से क्वेश्चन बनता है आपका। एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन से भी, एनालॉजी और वर्गीकरण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका। क्लॉक यानी घड़ी से भी क्वेश्चन बनता है, घड़ी से क्वेश्चन आपका काफ़ी हद तक बनता है, और आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो इसमें से बनते हैं। यहाँ से कोडिंग से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन तो कन्फर्म है कोडिंग से। ठीक है, और ये आपकी ये आपका जो है ना, ये वाला वेन आरेख से भी आपको एक से दो क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और इससे यहाँ से जो है
बिना आरक्षक क्वेश्चन मिलेंगे। और यहाँ से एक आपका ये चैप्टर और है आपका, ये इतने में से आपके क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और श्रृंखला परीक्षण में से क्वेश्चन काफ़ी हद तक मिलता है, ठीक है। देखिए यहाँ से चलते हैं आगे। आगे का आपका जो इसमें से रीजन के जो आगे के जो चैप्टर रह गए उन्हें देखते हैं। ब्लड रिलेशन और रक्त संबंध। रक्त संबंध में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रक्त संबंध में से भी एक से दो क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड डाइस क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी 5 पर आधारित प्रश्न, 5 प्रश्न इसमें से एक या दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डायरेक्ट टेस्ट दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कैलेंडर से अब तक तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कभी पूछा नहीं गया ज़्यादा। कैलेंडर से अब तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर के कुछ भरोसा नहीं है कब पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। आपका जो आजकल के आधारित प्रश्न है यानी फिगर रिलेटेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आजकल के आधारित प्रश्न से, ठीक है। तो आपको जिन टॉपिक्सों में ज़्यादा कवर कराऊंगा, जिनसे आपके क्वेश्चन पहले भी ज़्यादा पूछे गए, क्योंकि पेपर में जो है क्वेश्चन काफ़ी हद तक रिपीट होते हैं, काफ़ी हद तक मतलब पेपर को जो है प्रीवियस ईयर से लिया जाता है, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आकृति आधारित प्रश्न। और यहाँ से एक आपका ये है, ये रक्त संबंध से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, काफ़ी हद तक, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये हुआ आपका रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग के सिलेबस के बाद में अब हम देखते हैं सामान्य ज्ञान। रीजनिंग के बाद में आपका सामान्य ज्ञान ये पूछी जाती है डीबी में, जीडीडी दोनों में पूछी जाती है, लेकिन फिर भी आपका काफ़ी हद तक इसमें से कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इसमें से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पाँच कभी 4 6 भी हो जाते हैं, कभी इतने से ज़्यादा नहीं हुए। इतने से ज़्यादा क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से कभी नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। सामान्य ज्ञान में इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनमें से आपको जो है इसमें आपका काफ़ी हद तक काफ़ी सिलेबस इसका बड़ा है, काफ़ी बहुत बड़ा सिलेबस है इसका आपका जीएस का। तो इसमें से हम आपको जो उतना ही पढ़ाएंगे जितना कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका सबसे पहले तो हम देख लेते हैं जियोग्राफी में आपका जो सिलेबस है वो है सॉइल, रिवर, माउंटेन्स, पोर्ट्स, इनलैंड हार्बर्स। यानी भूगोल में आपका जो सिलेबस है वो क्या बनता है, मिट्टी, नदी, पहाड़, बंदरगाह, अंतर्देशीय बंदरगाह और अंतर्देशीय बंदरगाह, ठीक है। ये आपका हुआ जियोग्राफी का। अब यहाँ से आगे ये आपका कल्चर एंड रिलीजियस, ठीक है। फ्रीडम मूवमेंट, आपका इम्पोर्टेंट नेशनल फैक्ट अबाउट इंडिया और हेरिटेज एक्ट एंड आर्ट एंड डांस। आपका जो है संस्कृति और धर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका हिस्ट्री का सिलेबस है, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन, भारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथ्य, विरासत विरासत और नृत्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका जो नेक्स्ट है हिस्ट्री डांस, डिफेंस, बार एंड नेवर्स, अवार्ड एंड ऑथर्स। आपके इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका इतिहास, रक्षा, युद्ध और पड़ोसी, यानी पुरस्कार तथा लेखक, खोज, रोग और पोषण, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके, ठीक है। आपका सिलेबस इसका काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसमें से हम उतना ही टॉपिक कराएंगे जितने से आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट आपका सामान्य ज्ञान का ये सिलेबस काफ़ी बड़ा है अभी तो आप आधा ही बता पाए हम। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लैंग्वेज से पूछे जाते हैं, कैपिटल्स एंड कंट्रीज, कॉमन नेम्स, फुल फॉर्म एंड अवेयरनेस। करंट अफेयर्स में भाषाएं, राजधानियाँ और मुद्राएं, सामान्य नाम, पूर्ण रूप एवं संक्षिप्ताक्षर, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमिनेंट प्रश्न ये आपके पूछे जाते हैं। प्रख्यात व्यक्ति, राष्ट्रीय पशु, खेल फूल, गान, गीत, झंडा और पहाड़, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यानी आपका नेशनल बर्ड, एनिमल, स्पोर्ट और फ्लोवर, एथम्स, सॉन्ग्स, इससे क्वेश्चन एंड फ्लैग माउंटेन्स, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपके स्पोर्ट्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैम्पियनशिप, विनर, टीम टर्म्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स, यानी खेलकूद में चैंपियंस विजेता, शर्तें और खिलाड़ियों की संख्या, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। महत्वपूर्ण दिवस में यानी इम्पोर्टेंट देश में पूछे जाते हैं। समाधि स्थल, महत्वपूर्ण जलमार्ग और राजमार्ग और आपका वन्य जीव अभ्यारण्य, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है।
यहाँ से आगे देखते हैं, यहाँ से आगे इतना आपका इंग्लिश का है। यहाँ से आगे आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है वो आपका इंग्लिश जीडी और डीबी दोनों में पूछ लिया जाता है। जीडी और डीबी डीबी दोनों में, दोनों के लिए कॉमन है आपका, यहाँ तक कि तीनों में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसमें से आपको जो है इंग्लिश का सिलेबस है, इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है। इंग्लिश का सिलेबस काफ़ी हद तक नॉर्मल है। पैसेज पूछे जाते हैं, प्रीपोजिशंस पूछी जाती है। पैसेज से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीपोजिशन से, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से। आपके इससे 15 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के आते हैं आपको 15 क्वेश्चन। वर्ब से टेंस, नॉन फाइनाइट, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सिनोनियम एंड एंटोनियम से पूछा जाता है। स्पॉटिंग द एरर, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव से पूछे जाते हैं। इडियम एंड फ्रेजेस से पूछे जाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछे जाते हैं। इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपको। ठीक है, इसमें से आपको टोटल मिलाकर कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में से आप लोग को, अगर आप लोग हमारी क्लासेस को देखोगे तो 15 क्वेश्चन से आप लगभग 12 से 13 क्वेश्चन करके आओगे। 12 से 13 क्वेश्चन पूरे करके आओगे। 15 क्वेश्चन की गारंटी नहीं दे सकता मैं। और वैसे तो यहाँ तक है, जहाँ तक 13-14 क्वेश्चन आपके हर बार बच्चे करके आते हैं हमसे पढ़ने के बाद में। हम ऑफलाइन पढ़ाते थे अभी, लेकिन ऑनलाइन अभी आए हैं। आपका मैथ में आपका जो सिलेबस है वो पूछा है, वो है आपका मैथ में सिलेबस है इंडियन कॉस्ट का नाविगेट के लिए। आपका जो डीबी का पेपर है उसके लिए सिलेबस है ये। ठीक है, और आपका जीडी में भी काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं आते। आपका सबसे पहला चैप्टर है मैथमेटिकल मैथमेटिकल सेट सिंप्लीफिकेशन, यानी सरलीकरण, अनुपात तथा समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लाभ हानि से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्रतिशतता से क्वेश्चन पूछा जाता है। और काम काम और समय से, यानी टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा जाता है। परसेंटेज से पूछा जाता है। आपका स्पीड एंड डिस्टेंस, गति और दूरी से पूछा जाता है। सिंपल मेजर मेजर मैंसुरेशन से पूछा जाता है, यानी साधारण क्षेत्रमिति से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से आगे देखिएगा, आपका इसमें से आपका गणित का सिलेबस जो है काफ़ी हद तक ज़्यादा है। मैथ का ज्यामिति से क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्योमेट्री से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलती है, बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिलती है। साधारण बीजगणितीय समीकरण, इससे भी क्वेश्चन आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। आपका रैखिक समीकरण और बहुपद, इससे भी क्वेश्चन आपको काफ़ी हद तक मिलते हैं। लेकिन और त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका, त्रिकोणमिति से पूछ लिया जाता है लेकिन कभी कभी। ठीक है, और औसत, इससे तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और आपका मोड और मीडियम, इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, यहाँ से आगे देखिएगा, आपका ये आपका सिलेबस आ गया अब जीडी का। जीडी में आपका जो सिलेबस है, आपकी भौतिक विज्ञान फिजिक्स पूछी जाती है काफ़ी हद तक फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आपके। तो ये देखिएगा, आपको फिजिक्स में आपका सबसे पहला चैप्टर है भौतिक जगत और मापन, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, काइनेटिक्स यानी गतिकी, लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम, वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य ऊर्जा तथा शक्ति, न्यूटन्स लॉ न्यूटन्स लॉ लॉस ऑफ एंड एप्लीकेशंस, और सर्कुलर मोशन एंड वृत्तीय गति, न्यूटन्स के नियम और उनके जो एप्लीकेशन, मतलब उनके जो अनुप्रयोग हैं वो, और आपकी वृत्तीय गति। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो आपका है मोशन ऑफ सिस्टम एंड ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, कणों की निकाय की तथा गूढ़ी गति, ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लैंक मेटल, और थर्मोडायनामिक। और आपका ये आपका टॉपिक है आपकी काफ़ी हद तक काइनेटिक थ्योरी, और आपकी जो ऑसिलेशन एंड वेव्स, दोलन तथा तरंग, ये आपके पास जो टॉपिक दे रखे हैं मैं आपको पढ़ लीजिएगा। इसमें से आपको फिजिक्स में पढ़ाने वाले हैं, आपका फिजिक्स में पढ़ाएंगे, आपको देखते रहिएगा आप लोग। आपका ये देखिएगा, आपका यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक है ये आपका इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका इंटर की फिजिक्स का टॉपिक है। ये आपको फर्स्ट की फिजिक्स की तो वो थी, इंटर की फिजिक्स है, यानी करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट एंड मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अलायंस करंट्स। आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये आपका टॉपिक है। प्रकाश की में है आपका ऑप्टिक्स में डबल नेचर ऑफ डुअल डबल डबल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, प्रकाश की द्वैत गति, द्वैत प्रकृति और विकिरण। ये आपका एटम एंड नेचर, परमाणु तथा नाभिक, ये आपका टॉपिक है। आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपका ये टॉपिक है आपका। और ये आपका ये संचार,
कम्युनिकेशन सिस्टम, ये आपका ये टॉपिक है, ठीक है। ये आपका फिजिक्स का टॉपिक हुआ। फिजिक्स का सिलेबस ये आपका फिजिक्स में पूछा जाता है डीवी में, ये आपका पूछा जाता है ओनली जीडी में, किसमें जीडी में पूछा जाता है, ठीक है। फिजिक्स ज़्यादा से ज़्यादा जीडी में पूछी जाती है, डीवी में तो आपका जनरल साइंस पूछी जाती है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री में तीन दोनों मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। बायो से क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाता है, एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको बायो से, बायो से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब आपका आया है आपका सेक्शन सेकंड के लिए जो आपका मैथ का पेपर है, मैथ का पेपर यानी सेक्शन सेकंड, यानी कि आपका जो है सेक्शन सेकंड आपका कहलाता है, यानी जीडी वाला। जीडी वाले में आपको नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों मैथ पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका सबसे पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका सबसे पहला सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस, सेट रिलेशंस एंड फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ये आपको इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अलजेब्रा में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, और आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका इंटर का मैथ है सारा, टोटल मार्क है 12th क्लास वाला मैथ है आपका। वेक्टर एंड थ्री डायमेंशनल, आपका ज्योमेट्री में वेक्टर एंड थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री ये पूछा जाता है आपका। यहाँ से आपका जो नेक्स्ट है वो आपका यहाँ से आपका जो नेक्स्ट है वो ये है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका स्ट्रेट लाइन, कॉनिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। कैलकुलस से क्वेश्चन आपके काफ़ी हद तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैलकुलस से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, आपका जो आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स है, कंटिन्यूटी एंड इवेंचुअलिटी, और आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे क्वेश्चन आपका काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं, ठीक है। आपका आपका यह है प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिक्स सिंप्लीफिकेशन एंड रेशियो प्रोपोर्शन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, और आपका लीनियर इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल्स, और आपका ये क्वेश्चन आपका इक्वेशन एंड बेसिक त्रिकोणमिति, इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं काफ़ी हद तक, ठीक है। मैथ में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक ही यहाँ से आगे आपका तो आपका टॉपिक देखिए रिलेशन एंड फंक्शंस में आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस है, इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन, आपका सिंपल मेंसुरेशन, ज्योमेट्री मेंसुरेशन, मेजर एंड सेंटर, थर्मेड, एवरेज, मीडियन एंड मोड, आपका ये क्वेश्चन एक टॉपिक है आपके, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके काफ़ी हद तक, ठीक है। और आपका ये न्यू बैच स्टार्ट हुआ है अभी फिलहाल में, क्या क्या हुआ है आपका ये न्यू बैच है, न्यू बैच। तो इसमें आपको डेली तो क्लासेज मिलेंगी, डेली क्लासेज मिलेंगी आपकी, हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे हमने रखी थी 10 तारीख से हमने घटा करके कर दी अभी 5 तारीख कर दी हमने इसकी बैच की, ठीक है। 5 सितंबर से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं इस बैच पे, कब से 5 सितंबर से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी इस बैच की। और आपको जो है अच्छे से तैयारी करनी है, 5 सितंबर से आपकी क्लासेज हम लगा देंगे। तो 5 सितंबर के बाद तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, उससे पहले आप लोग अच्छे से अभी पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, और आपको बैच की वीडियो है, इस वीडियो को आप लोग अच्छे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और आपका जो इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है ये बताते हैं हम आपको। इसमें आपको मिलने वाला है, देखिएगा, आपको इसमें मिलने वाला है रेगुलर क्लास मिलेगी, क्लास आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स, पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। और तो और आपको इसमें जो आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे आपको कब, लेकिन जब एग्ज़ाम से 10 से 15 दिन रह जाएंगे एग्ज़ाम के तब, ठीक है। और अभी आपको प्रैक्टिस क्लास के आपको जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे, सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको सिलेबस के साथ में, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी दिए जाएंगे आपको काफ़ी हद तक। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को इस चैनल पर जोड़िएगा, वीडियो को ज़्यादा से पूरा जरूर देखिएगा, और अपने दोस्तों को जोड़िएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से